गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, में माधव हिंदी पाठशाला से गामित अमी। तो अब यूनिट 5 में अभ्यास करेंगे हियर वी आर डांसिंग, कि यहाँ हम डांस कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वेलकम, पहला शब्द है वेलकम। तो वेलकम जो है, वेलकम यानी जो स्वागत करना। ओके, तो यहाँ पे देखो हियर वी आर डांसिंग डांसिंग, हियर वी आर डांसिंग डांसिंग, हियर वी आर डांसिंग डांसिंग टू वेलकम यू ऑल। ओके, कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ हम नाच रहे हैं, यहाँ हम नाच रहे हैं, यहाँ हम नाच रहे हैं टू वेलकम यू ऑल, यानी आप सबका स्वागत करने के लिए हम नाच रहे हैं। आई एम मिस्टर डब्ल्यू, कि मैं मिस्टर डब्ल्यू हूँ। आई एम कमिंग टू विश, कि मैं क्या करने आया हूँ, मैं आपको विश यानी शुभकामनाएं देने आया हूँ। विशिंग विद द म्यूज़िक, विशिंग विद द म्यूज़िक, कि मैं आपको किसकी मदद से शुभकामनाएं दूंगा, संगीत की मदद से शुभकामनाएं दूंगा। विशिंग विद द म्यूज़िक टू वेलकम यू ऑल, कि मैं संगीत के साथ साथ आपका स्वागत करूँगा। चलो यहाँ पे देखो, आई एम मिस्टर ई, मैं मिस्टर ई हूँ। आई एम कमिंग टू ईट, मैं खाने के लिए आया हूँ। ईटिंग विथ म्यूज़िक टू वेलकम यू ऑल, मैं क्या करूँगा कि मैं संगीत खाते खाते, मैं संगीत के साथ खाते खाते आप सबका स्वागत करूँगा। विशिंग विद द म्यूज़िक, संगीत के साथ आपको शुभकामनाएं दूंगा। विशिंग विद द म्यूज़िक टू वेलकम यू ऑल, कि मैं क्या करूँगा, संगीत के साथ साथ मैं आपको क्या करूँगा, आपका स्वागत करूँगा। यहाँ पे देखो वेलकम की स्पेलिंग पूरी दी है। तो डब्ल्यू जो है वो क्या करने वाला है, हमें शुभकामनाएं देने आया है और वो संगीत के साथ साथ हमारा स्वागत करेगा। फिर मिस्टर ई जो है वो क्या करने वाला है, वो खाने के लिए आया है, तो वो खाते खाते संगीत के साथ साथ हमारा स्वागत करेगा। फिर देखो एल, आई एम मिस्टर एल, आई एम कमिंग टू लाफ, मैं किस लिए आया हूँ, हंसने के लिए आया हूँ। लाफिंग विद द म्यूज़िक टू वेलकम यू ऑल, फिर मैं क्या संगीत के साथ साथ हंसते हंसते आप सबका स्वागत करूँगा। लाफिंग का मतलब होगा हंसना। विशिंग विद द म्यूज़िक, कि मैं आपको संगीत के साथ शुभकामनाएं दूंगा। विशिंग विद द म्यूज़िक टू वेलकम यू ऑल, और संगीत के साथ साथ शुभकामनाएं देते देते आप सबका स्वागत करूँगा। आई एम मिस्टर सी, कि मैं कौन हूँ, मैं श्रीमान सी हूँ। आई एम कमिंग टू क्लैप, मैं ताली बजाने के लिए आया हूँ। क्लैपिंग विथ म्यूज़िक टू वेलकम यू ऑल, फिर क्या करूँगा, ताली बजाते बजाते आप सबका स्वागत करूँगा। विशिंग विद द म्यूज़िक, विशिंग विद द म्यूज़िक टू वेलकम यू ऑल, कि आपको क्या करूँगा, संगीत के साथ साथ आप सबका स्वागत करूँगा। ओ, आई एम मिस्टर ओ, आई एम कमिंग टू ओपन, कि मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आया हूँ। ओपनिंग विद द म्यूज़िक टू वेलकम यू ऑल, फिर क्या करूँगा कि दरवाज़ा खोलते खोलते आप सबका स्वागत करूँगा। संगीत के साथ साथ दरवाज़ा खोलूँगा और आप सबका स्वागत करूँगा। विशिंग विद द म्यूज़िक, के संगीत के साथ साथ आपको शुभकामनाएं दूंगा और आप सबका स्वागत करूँगा। फिर एम, आई एम मिस्टर एम, आई एम कमिंग टू मीट, मीट यानी मिलना। देखो ड्राइंग दिख रहे हो। ओके, मीटिंग विद द म्यूज़िक टू वेलकम यू ऑल, मैं क्या करूँगा, संगीत के साथ साथ आपको मिलूँगा और आप सबका स्वागत करूँगा। विशिंग विद द म्यूज़िक, के संगीत के साथ साथ आपको शुभकामनाएं भी दूंगा और संगीत के साथ साथ आपको स्वागत भी करूँगा। ई, आई एम मिस्टर ई, मैं मिस्टर ई हूँ। आई एम कमिंग टू एंड, मैं यहाँ पे आप सबको मिलने का अंत करने के लिए आया हूँ। एंडिंग विद द म्यूज़िक टू वेलकम यू ऑल, फिर मैं अंत में क्या करूँगा, संगीत के साथ साथ आपका स्वागत करूँगा। विशिंग विद द म्यूज़िक, के संगीत के साथ साथ आपको शुभकामनाएं दूंगा। विशिंग विद द म्यूज़िक टू वेलकम यू ऑल, फिर आपको क्या करूँगा, संगीत के साथ साथ शुभकामनाएं दूंगा और आप सबका स्वागत करूँगा।
कविता थी, इसमें वेलकम शब्द जो है उसका पूरा यहाँ पर हमें समझाया गया है। चलो अभी एक्टिविटी 2। चलो यहाँ पे क्या दिए है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द ऊपर की पोएम में उपयोगी हुआ है उसे ढूंढकर उसके उसके ऊपर गोल गोल करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, क्लैपिंग, फिर लाफिंग, फिर ईटिंग, ओपनिंग। ओके, तो ये जो शब्द है ये सारे शब्द क्या हुए हैं, उपयोग कविता में उपयोगी हुए हैं। तो ये सब शब्दों को ढूंढकर हमें क्या करना था, गोल करना था। चलो अभी एक्टिविटी 3। नीचे दिया गया जो कविता है उसे हमें पढ़ना है। ओके, चलो। रेड मार्बल, ब्लू मार्बल, ग्रीन मार्बल, न्यू मार्बल यानी जो पत्थर होते हैं वो, या फिर गोटियाँ कहते हैं, गोल गोल आते हैं ना कांच की वो। येलो, ब्लैक एंड ऑरेंज, वायलेट फॉर यू के पीली, काली और जो नारंगी और जो पर्पल है तो वो तुम्हारे लिए है। कम डियर के आओ प्यारे, प्ले विथ मी क्विक, क्विक यानी जल्दी, मेरे साथ जल्दी खेलो। दिस इज़ माई प्रोमिस आई विल नॉट प्ले अ ट्रिक, के मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं कभी भी कोई चीटिंग नहीं करूँगा, कोई चालाकी नहीं करूँगा। ओके, चलो अब आगे एक्टिविटी 4। यहाँ पे देखो कि कुकू नाम की जो कोयल है वो क्या कर रही है, वो क्या देख रही है और क्या क्या वो उसे हमें देखना है और फिर उसकी तरह ही हमें बोलना है। देखो, हे लुक हियर आई एम डांसिंग, कि अरे देखो, यहाँ देखो मैं नाच रही हूँ। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूँ। राइट नाउ, अभी मैं आई एम रीडिंग अ स्टोरी अबाउट अ क्रो, के अभी मैं क्या कर रही हूँ, कौवे के बारे में कहानी पढ़ रही हूँ। बाय बाय आई एम फ्लाइंग टू माई स्कूल, के चलो अब मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे स्कूल के लिए निकल रही हूँ। चलो, आई एम राइटिंग अ सॉन्ग, मैं गाना लिख रही हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम बैटिंग, कि मैं क्रिकेट खेल रही हूँ और क्रिकेट खेलते खेलते मैं क्या कर रही हूँ, बैटिंग कर रही हूँ। चलो अभी एक्टिविटी 5। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो आपके शिक्षक जो है वाक्य बोलेंगे, फिर नीचे दिए गए जो क्रिया है तो उसके ऊपर से हमें चित्र में कोयल क्या करती है, तो अगर कोई क्रिया करती है तो आपके दोस्त को ताली दो और क्रिया ना करती है तो खुद ही ताली बजा दो, बराबर। कुकू इज डांसिंग, डांसिंग कर रही थी कुकू, तो आपके दोस्तों को ताली देनी है। कुकू इज़ राइटिंग, तो आपके दोस्त को ताली देनी है। कुकू इज़ जंपिंग, तो आपको अपने आप को ताली देनी है। शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर, तो वो आपको अपने आप को ताली देनी है। और शी इज़ क्लैपिंग, तो वो भी अपने आप को ताली देनी है। यानी पहले के जो 2 वाक्य है उसमें अब आपको अपने दोस्त को ताली देनी है और नीचे के जो 3 वाक्य है उसे अपने आप को ताली देनी है। फिर भी मैं एक बार हिंदी में समझा देती हूँ। कुकू इज़ डांसिंग, कुकू नाच रही है। कुकू इज़ राइटिंग, कुकू लिख रही है। कुकू इज़ जंपिंग, कुकू कूद रही है। शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रही है। शी इज़ क्लैपिंग, वह ताली बजा रही है। ओके, चलो अब आगे एक्टिविटी 6 देखो कि यहाँ पे नीचे दिए गए जो वाक्य है उसमें आपके शिक्षक बोलेंगे, अगर उसमें कई शब्द गलत हो गए तो वो क्या बताना चाहते हैं उसे हमें क्या करना है, ढूंढ निकालना है। शिक्षक ने कहा आई एम बाइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, तो विद्यार्थी ने उसे सुधार कर क्या कहा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेल रहा
हूँ। फिर शिक्षक ने वापस क्या कहा, आई एम डांसिंग ऑन द स्टेज। तो विद्यार्थी ने उसे सुधार कर क्या किया, आई एम डांसिंग ऑन द स्टेज, कि मैं स्टेज पर नाच रही हूँ। ओके, चलो अभी एक्टिविटी 7, दैट्स नॉट पॉसिबल। खेल आपके शिक्षक की मदद से खेलो, जिसमें आपके शिक्षक जो है वो आपको क्रिया और क्रिया दिखाएंगे, बताएंगे, और वो क्या करेंगे, एक एक वाक्य बोलेंगे। चलो एग्जाम्पल दिया है, देखो। शिक्षक ने कहा प्ले, आई एम प्लेइंग खो खो इन द रिवर। शिक्षक ने खेलो और कहा मैं नदी के अंदर खो खो खेलती हूँ। तो विद्यार्थी ने कहा आई एम प्लेइंग द बॉल ऑन द सन। मैं सूर्य के ऊपर क्या करते हूँ, बॉल खेलता हूँ। ही इज़ प्लेइंग इन द मैच बॉक्स। और वो माचिस जो होती है ना, उसके अंदर वो खेलते हैं। शिक्षक सिट, दे आर सिटिंग इन द पेन। शिक्षक ने कहा बैठो, वो कहाँ पर बैठा है, पेन के अंदर बैठे है। विद्यार्थी ने कहा दे आर सिटिंग इन माई बैग। वो मेरे बैग के अंदर क्या है बैग के अंदर बैठे है। दे आर सिटिंग इन माई फादर्स पॉकेट, कि वो मेरे फादर के पॉकेट में बैठे है। दे आर सिटिंग इन आवर स्कूल बेल, वो हमारे स्कूल की घंटी में बैठे है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि जो वाक्य पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ऐसे वाक्य को हमें पढ़ना है। चलो अब एक्टिविटी 9 जो है उसमें क्या है, देखो कि चित्र देखो, शिक्षक की मदद से वाक्य पढ़ो और व्यक्तियों को पहचानो। चलो यहाँ पे देखो, चलो अभी यहाँ पे चित्र देखना है और कौन क्या काम कर रहा है वो हमें करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिशियन है। सॉरी, ये कौन है, पेंटर है। ओके, कलर कर रहा है वो क्या है, पेंटर। फिर ये जो टेबल पर चढ़ा है वो कौन है, इलेक्ट्रिशियन। फिर ये जो है वो कारपेंटर। फिर उसके साथ जो है नीचे मेसन, जो दीवार बना रहा है ना, वो कौन है, मेसन। ओके, इस तरीके से हमें व्यक्ति को पहचानने थे और उनके नाम लिखने थे, बराबर। चलो अब एक्टिविटी 10, यहाँ पे देखो कलर दिए गए हैं। ये बच्चों बहुत इजी है। तो ये कलर दिए गए हैं, तो आपके आसपास दिखती हुई ऐसे कलर की जो चीज़ें हैं उसका नाम, और अगर ये कलर के आपको प्राणी, कोई भी जानवर, प्राणी, पक्षी दिखते हैं तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। चलो देखो, अगर हमें कोई चीज़ दिखती है तो रेड, अभी रेड कलर का क्या होता है, रोज़ भी हो सकता है। चलो मैं एक एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। रोज़, ओके। फिर ऑरेंज कलर की क्या होती है, ऑरेंज फ्रूट। फिर येलो कलर का क्या होता है, सनफ्लावर। ओके, फिर ग्रीन कलर के क्या होते हैं, पेड़, तो ट्री। फिर नीले रंग का क्या होता है, स्काई। फिर ब्राउन कलर की क्या होती है, क्ले, मिट्टी। और ब्लैक कलर की क्या होती है, वो स्टोन, पत्थर भी हो सकते हैं ना। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो, साइज जो है, तो आपको जो जो चीज़ें दिखी है तो वो कैसी है,
तो उसके हिसाब से आपको क्या कर देना है, साइज़ के सामने, अगर छोटा है तो साइज़ के सामने स्मॉल के सामने राइट करना, बड़ा है तो लार्ज के सामने बिग, बिग है तो बड़ा, यानी बड़ा है तो उसके सामने लार्ज, यानी सबसे विशाल है तो उसके सामने। तो यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है। ओके, फिर कौन से आकार का है, राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है। ओके, राउंड यानी गोल, स्क्वायर यानी चौरस, रेक्टेंगल यानी क्या होगा कि रेक्टेंगल यानी होगा लंबचौरस, और ट्राइंगल यानी होगा त्रिकोण। ओके, इस हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे शेप जो होते हैं उसके सामने राइट कर देना है। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो एक्टिविटी 8-11 में क्या बताया गया है कि जूथ में कार्य कीजिए कि नीचे दिए गए फूल जो है उसमें दिया गया रंग और यहाँ पे आकार की अलग अलग जो चीज़ों का नाम है तो वो टीचर की मदद से लिखो। चलो अभी यहाँ पे देखो, फ्लावर इज़ रेड, बनाना इज़ येलो। चलो एक काम करते हैं, ये यहाँ एक्टिविटी 10 तक आज हम रहने देते हैं। एक्टिविटी 10 तक आपको ध्यान से पढ़ लेना है, बाद में हम एक्टिविटी 11 से आगे बढ़ेंगे। ओके।